हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कैसा लग रहा है आप सभी को छठी कक्षा में आकर। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की किताब का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वीर तुम बढ़े चलो। आज हम सबसे पहले वीर तुम बढ़े चलो कविता को पढ़ेंगे और हम उस कविता को समझेंगे कि उस कविता में क्या बताया गया है। तो चलिए, आप सभी तैयार हैं ना। आप सभी अपनी हिंदी की किताब अपने सामने रख लीजिए, हम उसमें से ही कविता पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, क्या आपके मन में कभी सवाल आता है कि वीर किसे कहते हैं। वीर बहुत ही बहादुर होते हैं, जो कभी नहीं डरते और किसी से भी नहीं डरते। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि जब 26 जनवरी पर परेड होती है, तो सारे सिपाही बिना डरे आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे आज हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक मार्चिंग सॉन्ग है, यानी प्राण्य गीत है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कविता वीर तुम बढ़े चलो। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पढ़ेंगे। तैयार हैं आप सभी। जोर से बोलिए। चलिए पढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेरे बाद आप सभी को पढ़ना है। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता की पंक्ति में कवि ने बताया है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। हम बहुत ही वीर हैं, हम बहुत ही मेहनती और साहसी हैं, बहुत ही बहादुर हैं। इसीलिए हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और कभी भी अपने देश का ध्वज गिरने नहीं देना चाहिए। ध्वज का मतलब होता है झंडा। हमें कभी भी हमारे देश के झंडे का असर नीचे नहीं करने देना चाहिए और ना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे हमारे देश का अपमान हो। हमें हमेशा एक साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। तभी कवि कहता है, बाल दल सजा रहे। बाल दल यानी बच्चों का समूह, बच्चों का ग्रुप हमेशा एक साथ रहे। इसीलिए बच्चों, हमें एक साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। आइए अब आगे की कविता साथ साथ पढ़ते हैं। आगे की कविता है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आओ बच्चों, अब जानते हैं कि कवि ने
इस पंक्ति में क्या बोला है? कवि कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे सामने शेर आ जाए, चाहे कोई सांप आ जाए या कोई भी डरावना भूत आ जाए, हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। हमें हमेशा बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए, तभी तो हम वीर कहलाएंगे। वीर वही होता है जो किसी से भी नहीं डरता। और आप सभी वीर हैं ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे। हमें कभी भी नहीं डरना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम आगे की कविता पढ़ते हैं। आगे कवि कहता है, मेघ गरजते रहें। पढ़िए मेरे साथ, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां कड़क उठें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों, यहां पर कवि कह रहा है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हम सबके जीवन का एक लक्ष्य है। आप में से बहुत सारे बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई पायलट बनना चाहेगा, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा। अगर आप सब डर जाओगे तो इतने सारे काम कैसे कर पाओगे? इसीलिए हमें कभी भी बारिश हो या कोई भी आफत आ जाए या कोई भी परेशानी आ जाए, कभी भी डरना नहीं चाहिए और बड़ी बहादुरी से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए और लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए तो आप वीर कहलाएंगे। बच्चों, मुझे लगता है आप सभी को आज बहुत मजा आया। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली। आज हमने सबसे पहले जाना कि कवि जो है वो हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए क्यों कह रहा है। वो बार बार ये कह रहा है ना कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, क्यों आगे बढ़ते रहो, ये हमने जाना। और कविता का अर्थ भी हमने जाना। मुझे पता है कि आपको यह वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा है और घर जाकर आप इस कविता को फिर से पढ़ना चाहोगे। तो यही करना है, आप घर जाकर ये वाली कविता पूरी पढ़कर आएंगे जो कि आपकी हिंदी की किताब में लिखी हुई है। आप सभी की हिंदी की किताब का क्या नाम है? मेरे साथ बोलिए, भाषा मंजरी। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।